हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS पर स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग कंपटीशन मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सभी कंपटीशन एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला कुछ क्वेश्चन को हम लोग एकदम ट्रिक के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिला होगा आप लोग को कि साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 तक जोड़ कितना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 तक जोड़ कितना होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2 प्लस cos स्क्वायर 4 प्लस cos स्क्वायर 6 प्लस डॉट 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 प्लस cos स्क्वायर 88 तक जोड़ कितना होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू tan 89 तक कितना होगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 तक जोड़ कितना होगा। इस तरह का इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आपके कंपटीशन परीक्षा में बार बार आता है। तो चलिए इन प्रश्नों को आसानी से चुटकी में 5 सेकंड में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक जोड़ कितना होगा। ठीक है, ये बताना है। देखिए, बहुत इजी है, बहुत। आपको यहाँ पर 2 चीज ध्यान देना है कि फर्स्ट और लास्ट एंगल का जोड़ 90 होना चाहिए, और दूसरी बात एंगल के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, इस तरह करते करते 89 तक होगा। मतलब एंगल के बीच का डिफरेंस 1 है, और लास्ट एवं फर्स्ट का एंगल का जोड़ 90 है। तो ट्रिक लगा देंगे, यानी अभी जो हम ट्रिक बताएंगे वह साइन स्क्वायर रहेगा चाहे कॉस स्क्वायर रहेगा, दोनों में लागू होगा। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको करना क्या है। पहले आपको 2 काम करना है। 2 काम क्या करना है कि लास्ट एंगल और फर्स्ट एंगल का जोड़ 90 होना चाहिए। तो 89 और 1 90 होता है। और क्या देखना है कि एंगल के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 1 के बाद 2 है, मतलब 1 का डिफरेंस है, 2 के बाद 3 है, मतलब 1 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ट्रिक क्या बोलता है कि 1 से लेकर के 89 तक दिया है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 से लेकर के 89 तक में कितना टर्म होगा। ऑटोमेटिक 89 टर्म होगा। जितना टर्म होगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जितना टर्म होगा, 89 टर्म है तो उसको 2 से डिवाइड करना है, मतलब आंसर होगा 44.5 हो गया 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। यानी 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह करते करते 89 तक है। मतलब कितना को टर्म है, 89 टर्म है, उसको 2 से भाग देना है, 44.5 आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। ट्रिक बहुत ही मजेदार है। आपको ध्यान क्या देना है कि एंगल के बीच का गैपिंग सेम होना चाहिए, और लास्ट एंगल प्लस फर्स्ट एंगल 90 होना चाहिए। तो 89 और 190 होता है, और सबके बीच का डिफरेंस सेम है, 1 करके। कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंस 1 करके होगा, या 2 करके होगा, या 5 करके होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और
लास्ट एवं फर्स्ट एंगल का जोड़ 90 होना चाहिए। तो ट्रिक क्या लगाइएगा, जितना को टर्म है, जब एक करके डिफरेंस है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 होगा, 5 होगा, उस तरह करते करते 89 तक होगा। मतलब 89 को संख्या है, 89 को टर्म है, उसको 2 से भाग दे दीजिए, 44.5 आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेगा। देखिए, लेकिन एक बात आप सभी से कहना है कि जैसे ही हम सवाल को सॉल्व कर देंगे, आप लोग तुरंत फटाक से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। कॉपी में नोट नहीं कीजिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, तो फिर कैरी कैसे होगा, कैरी नहीं होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक का जोड़ कितना होगा, ये सवाल दिया है। अब देखिए 89 और 1 का जोड़ 90 हो रहा है, पहला रूल लागू हो रहा है। दूसरा रूल क्या है कि एंगल का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एंगल का डिफरेंस भी सेम है और लास्ट एंगल एवं फर्स्ट एंगल का जोड़ भी कितना है, 90 है। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। यानी 1 से लेकर के 89 तक में जब 2 का डिफरेंस है तो कितना को टर्म होगा, ऑटोमेटिक 1 के बाद 3 है, 5 है, इस तरह करते करते 89 तक है। ठीक है, तो कितना को टर्म होगा, जरा दिमाग लगा लीजिए, कितना को टर्म होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर के 89 तक में 2 का डिफरेंस है, तो ऑटोमेटिक कितना को टर्म होगा। देखिए 1 से लेकर के 90 तक में 90 को टर्म है पूरा। अब ये विषम संख्या का जोड़ा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, उस तरह करते करते 89 तक है, विषम संख्या का जोड़ा है। तो 1 से लेकर के 90 चाहे 89 तक में सम संख्या कितना होगा, 45 गो होगा, और विषम संख्या कितना होगा, 45 गो होगा, बिल्कुल होगा। यानी यहाँ पर विषम संख्या का बात है तो 1 के बाद 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा, इस तरह करते करते 89 तक है, तो ऑटोमेटिक कितना को टर्म होगा, 45 को टर्म होगा। ठीक है, आपको टर्म गिनना है, टर्म कि कितना टर्म होगा। देखिए तो 1 के बाद 2 नहीं 3 है, 3 के बाद 4 नहीं 5 है, 5 के बाद 6 नहीं होगा 7 होगा, 7 के बाद 8 नहीं 9 होगा, उस तरह करते करते 89 तक है। मतलब विषम संख्या 45 को होगा, उसको 2 से भाग देना है, आंसर 22.5 हो गया। मतलब यहाँ पर विषम संख्या का बात हो रहा था, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, उस तरह। तो 1 से लेकर के 89 तक में उस तरह का 45 को संख्या होगा, 2 से भाग दे देंगे, 22.5 आंसर, 22.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 3 पर आइए। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है। 3 बोल रहा है कि cos स्क्वायर 2 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 4 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 6 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस cos स्क्वायर 88 डिग्री तक का जोड़ कितना हो, ये सवाल दिया है। ध्यान से देखिए, 88 और 2 का जोड़ 90 हो रहा है, पहला नियम लागू हो रहा है। दूसरा नियम क्या बोला था कि एंगल का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो 2 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, टर्म गिनना है, कितना टर्म है। तो 2 है, 2 के बाद 4 है, उसके बाद 6 है, मतलब अब सम संख्या का है, सम संख्या का जोड़ा है। तो 2 से लेकर के 88 तक में सिर्फ सम संख्या कितना होगा, 44 को होगा। कितना का होगा, 44 को होगा, 2 से भाग देना है, आंसर 22, आंसर 22 आ गया। बहुत इजी है,
आपको चेक क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट एंगल का जोड़ 90 होना चाहिए। तो 88 और 2 90 होता है, और एंगल का डिफरेंस सब में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 2 है, उसके बाद 4 है तो 2 का डिफरेंस है, 4 के बाद 6 है तो 2 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस इक्वल है। और लास्ट एवं फर्स्ट एंगल का जोड़ 90 है। तो रूल क्या बोलता है, कितना को टर्म होगा, सिर्फ सम संख्या बोला है, तो 2 से लेकर के 88 तक में 44 को सम संख्या होगा। 44/2 मतलब 22 आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 हो गया। 4 में आइए, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, ये आपका दायित्व है, ये आपको करना है। आगे क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री तक का जोड़ कितना होगा, ये क्वेश्चन दिया है। तो 85 और 5 का जोड़ 90 होता है, पहला नियम लागू हो गया। दूसरा नियम क्या बोला था, एंगल का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये डिफरेंस 5 का है, ये डिफरेंस 5 का है। अब क्या करना है, आपको टर्म गिनना है। तो 5 का डिफरेंस है, 85 तक है, तो 17 5 85 होता है, मतलब 5 के बाद 10 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 25 होगा, इस तरह करते करते 85 तक होगा। यानी 5 से लेकर के 5 का डिफरेंस है 85 तक, तो 85 को 5 से भाग दे दीजिए, 17 यानी 17 को टर्म है, उसको 2 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा 8.5 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 नंबर सवाल भी बन गया। यानी अभी जो हम लोग रूल को देखें, ट्रिक को देखें, ये सिर्फ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रहेगा तो लागू होगा। ठीक है, चलिए डिफरेंस सेम होना चाहिए एंगल में, और फर्स्ट एंगल एवं लास्ट एंगल का जोड़ 90 होना चाहिए। आप आगे सवाल देखिए 5 नंबर, देखिए क्या बोलता है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री तक का गुना क्या होगा, सब गुना में है, इंटू में है। ठीक है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू फिर tan 89 डिग्री तक का गुना क्या होगा। ठीक है, तो देखिए समझिए कैसे कीजिए। इसमें एक का डिफरेंस है, और लास्ट एवं फर्स्ट का जोड़ भी 90 है, लेकिन यहाँ पर जोड़ नहीं, यहाँ गुना है, तो कैसे करेंगे, देखिए समझिए बात को पहले। इसमें कितना को टर्म होगा, एक का डिफरेंस है, ऑटोमेटिक 1 से शुरू है 89 तक, तो 89 को टर्म होगा, सिंपल बात है। ठीक है, देखिए जब गुना में है तो tan 89 और tan 1 डिग्री का गुना 1 होगा। कैसे, देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री का वैल्यू बोल रहा है 1 होगा। कैसे होगा, देखिए अब tan 1 को लिख दीजिए यहाँ पर, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 को लिख सकते हैं cot 1 डिग्री। क्यों, tan को जब cot में चेंज करेंगे तो एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा, 90 से घटाना पड़ेगा, तो 90 माइनस 89 कितना होता है, 1 होता है। tan को cot में चेंज करेंगे तो एंगल को 90 से माइनस करना पड़ता है, 90 माइनस 89 1 डिग्री हो गया। अब बोलिए tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। जब एंगल समान है तो tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। यानी tan 1 और tan 89 का गुना 1 हो गया। उसी तरह से आगे बढ़िए, tan 2 और tan 88 का गुना क्या होगा, 1 होगा। आगे बढ़िए, tan 3 और tan 87 का गुना क्या होगा, 1 होगा। आगे बढ़िए, tan 4 और tan 86 का गुना क्या होगा, 1 होगा। यानी इस तरह करते करते कितना को जोड़ा बनेगा, 44 को जोड़ा बनेगा। क्यों, 89 है तो 89 को जब 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी 44 बार में कटेगा और एक आपका शेष बच जाएगा।
मतलब 44 को एक गुना करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से बात को पहले समझिए पूरा क्लियर। यानी 2 को गुना करेंगे तो 1 होता है। कैसे? 10 1 और 10 89 गुना करेंगे तो 1 होगा। 10 2 और 10 88 गुना करेंगे तो 1 होगा। 10 3 और 10 87 गुना करेंगे तो 1 होगा। 10 4 और 10 86 गुना करेंगे तो 1 होगा। तो इस तरह करते करते मतलब 1 गुना 1 गुना 1 गुना इस तरह करते करते 44 को इस तरह 1 गुना करेंगे। गुना तो 1 ही होगा। 1 को कितनों बार गुना कीजिए 1 ही ना आएगा। तो लास्ट में क्या बच जाएगा आपका? 10 45 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब 10 44 होगा इधर से तो उधर से क्या होगा? 10 46 होगा। 46 और 44 क्या होता है? जोड़ेंगे तो 90 होता है। यहां तक तो ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या बच जाएगा? 10 45। 10 45 के साथ दूसरा क्या चाहिए? 10 45 चाहिए। मतलब 10 45 के साथ दूसरा 10 45 चाहिए तो वैल्यू 1 होगा। क्योंकि 45 45 90 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन इस लाइन में 10 45 तो एक ही टोन है तो वो बच जाएगा। और ये फुट में है मतलब जोड़ा में नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेकर के 89 तक में 89 टर्म है। 88 तक जोड़ा बनेगा 44, बाकी एक ठो बचेगा। तो एक ठो कौन बचेगा? यही आपका 10 45 बन जाएगा, जिसका कोई जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए तो 1 को गुना कीजिएगा 44 बार तो 1 होगा। ठीक है, यानी कितना होगा? 1 इंटू 10 45 कितना हो जाएगा? 1 होता है। मतलब वैल्यू कितना आएगा? 1 है। हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सबका गुना 1 होगा, ये 10 45 बच जाएगा तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। 1 गुना 1 मतलब 1। ठीक, अब सवाल नंबर जाएंगे 6 में। 6 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है। 6 नंबर सवाल बोलता है tan 5 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री डॉट 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 इंटू में है tan 85 डिग्री तक। उसके बाद एक और चीज लिख दिया है sin 30 डिग्री इंटू में दे दिया। अब बोलिए वैल्यू कितना होगा? ठीक है, आप लोग अपने से कीजिए तो देखिए तो कितना आता है। देखिए कितना आता है। देखिए सवाल इजी है, ये जान के रखिए कि सवाल इजी है, सवाल कोई हार्ड नहीं। देखिए कैसे कीजिएगा। जब यहाँ पर लास्ट में साइन दिया है तो उसको भूल जाना है, उसको छोड़ देना है। अभी पहले यहाँ तक पकड़ना है। 85 है और यहाँ 5 है तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 होगा। मतलब रूल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो 85 और 5 90 हो गया। मतलब 10 5 और 10 85 का गुना 1 होगा। ठीक है, आगे चलिए। 5 5 का डिफरेंस है, 5 5 का डिफरेंस तो 10 10 डिग्री और इधर होगा 10 80 डिग्री। 80 और 10 90 हो गया, मतलब गुना 1 होगा। 10 15 डिग्री इधर से 10 75 डिग्री, 75 और 15 90 होगा, गुना 1 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है समझिए, पूरा गुना तो 1 हो जाएगा, सबका जोड़ी बन जाएगा। ठीक है, यानी यहां से लेकर के यहां तक सबका गुना 1 होगा। बीच में आएगा 10 45 तो उसका वैल्यू भी तो 1 होता है। 1 गुना 1 1 होगा। लेकिन यहाँ एक साइन 30 दे दिया है बाद में, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो 1 गुना 1 इंटू 1/2 मतलब वैल्यू 1/2 आ जाएगा। बात समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुना कितना होगा? 1 होगा। सबका जोड़ा बन रहा है तो गुना 1 होगा ही। और बीच में आया 10 45 उसका वैल्यू भी 1 ही होता है। तो 1 गुना 1 1 और साइन 30 बाद में है तो 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है। तो 1 इंटू 1/2 मतलब 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना था। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 होगा। कब होगा? जब फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल का जोड़ 90 हो जाता है। बाद में साइन 30 है तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो आंसर 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
अब चलेंगे हम लोग सवाल नंबर कितना में, 7 में। देखिए सवाल नंबर 7 देखिए, बोलता है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू कॉस 210 डिग्री तक का गुना क्या होगा। बड़ा अजीब क्वेश्चन दे दिया, लेकिन इजी दिया है। कॉस 1 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, पता नहीं है। कॉस 2 डिग्री का पता नहीं है। कॉस 3 डिग्री पता नहीं है। वैल्यू किसी को पता नहीं, लेकिन बन जाएगा। देखिए कैसे, इस तरह का दिया है। अब यहाँ पर क्या रूल लगाएंगे, यहाँ पर कोई रूल नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट बनाएंगे। देखिए ये कॉस 1 डिग्री है, कॉस 2 डिग्री है, कॉस 3 डिग्री है। इस तरह इनटू में करते करते कहीं तो बीच में कॉस 90 आएगा। उसके बाद फिर क्या है, चलते रहेगा, कॉस 210 डिग्री तक चलेगा। ठीक है, यानी कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 चलते रहेगा। कॉस 210 डिग्री तक का गुना क्या होगा। ये सवाल को कोई भी ट्रिक से मत बनाइए, सिंपल समझिए कि बीच में कहीं भी तो कॉस 90 आएगा, बिल्कुल आएगा। और आपको पता है कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब इधर गुना में चाहे कुछ भी हो, इधर गुना में चाहे कुछ भी हो, 0 से किसी को गुना कीजिए, किसी को गुना कीजिए, आंसर 0 ही आएगा। पहले लग रहा था नहीं बनेगा, लेकिन बन जाएगा। सिंपल बात है, बीच में कहीं भी तो कॉस 90 आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 1 2 3 है तो ऑटोमेटिक 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा। कॉस 90 0 होता है। 0 के पहले कुछ भी हो चाहे बाद में कुछ भी हो, गुना में है तो वैल्यू कितना होगा, 0। ठीक है, चलिए, यानी 7 नंबर तक हम लोग बना लिए। हम आशा करते हैं कि आपको सब सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, आपको पूरा क्लियर समझ में आता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और यदि संभव हो तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में कुछ नए मज़ेदार कॉन्सेप्ट को लेकर, कुछ अच्छे बातों को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।